जय श्री कृष्णा मित्रों। कर्ण की कथा। कुंती पुत्र कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसानी नहीं था। उनकी माता कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया और एक मंत्र दिया। उस मंत्र से कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव और कुंती के मिलन से कर्ण का जन्म हुआ था। इधर महल में कौरव और पांडवों के बीच मनमुटाव आक्रामक रूप लेता जा रहा था। उधर काल एक नया अध्याय लिख रहा था। पांडवों की माता का एक और पुत्र था। कौन था वह और क्यों नहीं था वह अपने भाइयों के साथ। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बचपन में दोस्तों कुंती ने दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको एक मंत्र दिया, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में यह भाव आया मंत्र आजमाने का। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहे थे। उनकी भव्यता को देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाए। सूर्यदेव आ गए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की विवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को लकड़ी के डिब्बे में डाला और उसके भविष्य के बारे में सोचे बिना उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उनका हृदय करुणा शून्य था। तो दोस्तों वह बालक अधिरथ को मिलता है। धृतराष्ट्र के महल में वह काम करने वाला सारथी थे। अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर मौजूद थे। उनकी नजर इस सुंदर बक्से पर पड़ी तो उसने उसको जाकर खोला तो देखा एक नन्हे बच्चे को। वह आनंदित हो उठे क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। उन्हें लगा कि ये भगवान ने हमको इस बच्चे को भेंट स्वरूप दिया है। वो इस बच्चे और डिब्बे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गए। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गई कि ये बच्चा कोई साधारण परिवार से नहीं हो सकता। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो वीडियो को हम देर न करते दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हुआ यूं, राजा या फिर रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। वो लोग ऐसा विचार किए कि यह बच्चा किसी राजघराने से लगता है, पर वे उसे पाकर खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि इस बच्चे का कारण वे जीवन में पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसके छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसीलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था, परंतु कर्ण ने धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन थे। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षण ग्रहण करने का अधिकार था। यह राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। द्रोण को अपने शस्त्र देने से पहले परशुराम ने शर्त रखी थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को इसके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे। द्रोण ने वचन तो दिया, पर वे सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे ऐसे ही थे दोस्तों, एक महत्वाकांक्षी मनुष्य थे। वे उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्मों, शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, पर उनमें रत्ती भर भी कोई नैतिक संकोच नहीं था। वे एक महान शिक्षक तो थे, पर एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों को कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद खेल रहे थे और गेंद जा करके एक कुएं में गिर पड़ी। तब वहां पर द्रोणाचार्य पहुंचे और वे बोलते हैं कि तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो, इसको क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। उसी समय पर अर्जुन बोले कि हम क्षत्रिय हैं और हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहते हैं। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तुम धनुर्धारी हो तो इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे। तो उन्होंने पूछा, तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। द्रोण ने कहा, मैं दिखाता हूँ। द्रोण ने एक घास के तिनकों को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वो घास गेंद में घुस गई। उसके बाद एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, जिनमें की एक वह तार बन गई और उसका इस्तेमाल करके द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वे लड़के द्रोण की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने द्रोण की कला को सीखने के लिए उनसे अनुरोध किया। द्रोण ने उनसे कहा कि वो तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनका अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। वे सभी लड़के द्रोण को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह पहचान गए कि वो कौन है। वे जानते थे कि द्रोण बहुत ही
प्रतिभा के धनी हैं। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और इसके साथ कौरव और पांडवों की प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के बाद सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध करने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा में भीम और दुर्योधन बराबर के योद्धा थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे पर कोई किसी को हरा नहीं पाता। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे और नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ द्रोण कर्ण के पास गया और द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे सूतपुत्र कहकर पुकारा। सूतपुत्र का अर्थ होता है कि एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने यह इशारा किया कि वो नीच जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बार बार सामना करने की वजह से एक सीधा इंसान एक अधम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूतपुत्र कहता तो उसकी अधमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं था। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं में सबसे महान शिक्षक थे। तो दोस्तों, ये था पूरा कर्ण का वृतांत जो हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।